नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई दिवानसर पे और अपने डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे। क्योंकि ये क्लासेस दोनों जगह चल रही है, एप्लीकेशन पे और YouTube पे, है ना। क्योंकि मैं पहली क्लास आपको YouTube पे डेमो के तौर पे देनी थी, उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम की वजह से नहीं डाल पाया। ये क्लास डेमो डेमो तौर पे एप्लीकेशन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और YouTube पे भी। इससे आगे जितनी भी क्लासें आएगी वो सारी की सारी पेड रहेगी, यानी केवल 200 रुपये में अपना जो बैच स्टार्ट किया गया है उसकी ये क्लासें हैं। बहुत सारे कहते रहते हैं जी हमें डेमो दिखा दो, तो ये जो अपना क्लासें हैं यहाँ देखिए 500 MCQ विद करंट अफेयर, हरियाणा हो चाहे इंडिया हो 500 क्वेश्चन आपको MCQ करवाए जाएंगे। साथ में आपको इसमें करंट अफेयर भी कवर होगा। राजेश सर पढ़ाएंगे इंडिया जी के और मैं आपको हरियाणा जी के और हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। कोई ज़्यादा नहीं है भाई, 200 रुपये की तो आप जब एग्ज़ाम नियर बाई आएगा ना 2-3 कंप्यूटर करंट अफेयर की किताब खरीद लोगे, तो कोई ज़्यादा नहीं है। डिवाइन स्टडी ऐप पे जाके आज ही आप अपना ये ऐप है इसको ले सकते हैं, मतलब इस कोर्स को आप ले सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हरियाणा का कौन सा नगर कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र था। तो कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा शहर था? उत्तर क्या रहेगा भाई? रोहतक। रोहतक कुषाण कालीन मूर्तियों का रहा है। अगर मौर्य कालीन आता, अगर मौर्य कालीन आता तो आप आंसर क्या करके आते भाई? फतेहाबाद। मौर्य कालीन आता तो आंसर क्या करके आते? फतेहाबाद। इस क्लास में आपको हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यकीन मानिए आप इस क्लास को एक बार पूरा देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए। 34 क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में करवाए थे, ऐप पे फ्री अवेलेबल है। 35वां हो गया है, 36वें पे आइए। वायसराय लॉर्ड रिपन की ट्रेन के नीचे रखा गया बम हरियाणा के किस शहर में बनाया गया था? जो लॉर्ड रिपन है, इनको बम से उड़ाने की जो प्लानिंग थी ना भाई, 1911 की बात होगी ना, लगभग हिस्ट्री में आपको पता होगा। तो ये जो बम बनाया गया हरियाणा के रोहतक में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया भाई? रोहतक में बनाया गया था, ये बम बनाया गया। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इस बम बनाने वाले आदमी का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आइए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा, इनका संबंध झज्जर से है। अगर आपसे पूछा जाए पंडित दीनदयाल शर्मा तो आंसर क्या करोगे? झज्जर। अगर नेकीराम शर्मा पूछे, पंडित नेकीराम शर्मा, तो आंसर नेकीराम शर्मा का केलंगा भिवानी रहेगा। अगर केलंगा नहीं दिया हुआ, भिवानी केलंगा नहीं दिया हुआ, तो आप आंसर रोहतक लगा के आ सकते हो। अगर ये ऑप्शन में दोनों ही न हो तो आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक। और पंडित श्री राम शर्मा का संबंध भी कहाँ से है? श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा जिन्होंने हरियाणा के इतिहास नामक किताब लिखी थी, है ना। और पंडित श्री राम शर्मा को सबसे ज़्यादा सहयोगी माना जाता है हरियाणा निर्माण में। ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, हरियाणा की 2 प्राचीनतम नदियों के नाम बताइए जिनका उल्लेख वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? पहले तो 2 नदियाँ कौन कौन सी है जी? एक आपकी जी सरस्वती नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी। एक आपकी कौन सी नदी है भाई? यमुना नदी। यमुना नदी का अपने ऋग्वेद में 3 बार वर्णन है, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 10 बार वर्णन है, गंगा का 1 ही बार है। तो हरियाणा में 2 नदियां हैं जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ठीक है जी। सरस्वती नदी को प्राचीन समय में सुरस्वती भी कहते थे। क्या कहते थे? सुरस्वती। एग्जाम में है, किस नदी का नाम सुरस्वती नदी था? तो सरस्वती नदी का। और सरस्वती नदी के तट पर अपने या इसमें इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चोटांग। क्या नाम है भाई? चोटांग। चोटांग को ही दृष्टवती नदी भी बोलते हैं। दृष्टवती नदी बोल दो या चोटांग बोल दो, इनके किनारे बसा हुआ शहर था प्राचीन समय में राखीगढ़ी। राखीगढ़ी प्रॉपर अपने सरस्वती नहीं आएगा, प्रॉपर क्या आएगा भाई? चोटांग या दृष्टवती नदी आएगा। दोनों ऑप्शन में ना हो उस कंडीशन में अपने आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा एक बारी। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन
ठीक है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया। तो बताइए जरा कौन सा ऐसा अपने प्राचीन मकबरा होगा जिसे अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया। तो ऐसा मिलेगा शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा जो कि दारा सिकों ने बनाया था। किसने बनाया था? दारा सिको। दारा सिको कौन था जी? औरंगजेब का बड़ा भाई दारा सिको, और अपने गुरु शेख चिल्ली की याद में थानेसर में बनाता है। प्रॉपर कुरुक्षेत्र में नहीं हो कि ये कहाँ पे है भाई? थानेसर में है। थानेसर जिसे थानेश्वर पहले कहते थे। क्लियर हुआ? इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। प्रश्न अगला देखिए, आदिल शाह ने प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था? जरा बताइए, आदिल शाह ने प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो भाई वो था अपना हेमचंद्र। याद रहे, हेमचंद्र जिसे आप शॉर्ट में हेमू भी कहते हैं। हेमू आए या हेमचंद्र आए एक ही बात है। ठीक है, हेमू कहाँ का निवासी था? एक व्यापारी था, रेवाड़ी का, नमक का व्यापार वगैरह करता था। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या था? व्यापारी था। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला है 41 नंबर है, चमकीले काले मृदु भांड कहाँ से प्राप्त हुए? चमकीले रंग के काले मृदु भांड है हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई आपका? चमकीले काले मृदु भांड हरियाणा के राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। उत्तर सही क्या रहेगा? ए। राखीगढ़ी से मानव कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, है ना। कहा जाता है 5000 साल पुराने मानव कंकाल, प्रेमी जोड़े के कंकाल या नवजात शिशु के कंकाल पूछे जाएं, आंसर आपका राखीगढ़ी रहेगा। ठीक है, राखीगढ़ी जिसकी खुदाई सूरजबान ने स्टार्टिंग में 69 में करी, उसके बाद अमरेंद्र नाथ ने 1997 से 98 और 1999 टू 2000 के बीच 2 चरणों में अपने किसने करी थी? अमरेंद्र नाथ के द्वारा खुदाई करी गई। स्टार्टिंग में सूरजबान के द्वारा इसकी खुदाई करी गई। किस नदी के किनारे है जी? चोटांग नदी के किनारे है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, ये है राखीगढ़ी। यहाँ पे अपने मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। ये लीजिए, क्या क्वेश्चन नंबर 42 है, शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम बताइए। शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम बताइए। तो आपको आंसर क्या देना है? शुद्ध स्थान से जो प्राप्त अभिलेख की लिपि है वो 12 खड़ी है। कौन सी है भाई? 12 खड़ी। ये शुद्ध स्थान आपका यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर में यहाँ पर संगीत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सुग से संगीत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से भाई? तो याद रखना है अपने को, सुग नामक, शुद्ध भी बोल देते हैं इसे, अपने यमुनानगर में रहेगा। और वैसे संगीत के साक्ष्य 7 स्वर की बात करें, सारे गामा पादा निशा, वो एक ईंट पर लिखे हुए अगरुआ से मिले हैं। चलिए क्वेश्चन अगले पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कुषाण कालीन का द्वार स्तंभ हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुआ है? कुषाण कालीन अपने बात करें, एक द्वार मिला है, द्वार का स्तंभ मिला है रोहतक, भिवानी, हिसार, सोनीपत। आंसर क्या रहेगा? कुषाण से संबंधित कोई प्रश्न आए लगभग आंसर क्या आता है आपका? रोहतक। और मौर्य से कालीन आए तो आंसर क्या रहेगा आपका? फतेहाबाद। और अगर बात करें पुष्य इसकी हर्षवर्धन की तो आंसर क्या रहेगा? सोनीपत। कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया था? कांग्रेस के दूसरे कोलकाता अधिवेशन में तो क्या आएगा भाई? अपने पंडित दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, इनमें से कोई नहीं, या लाला मुरलीधर। तो आपको याद करना है, लाला मुरलीधर ने कोलकाता, अपने कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था दूसरा, उसकी बात करें, प्रतिनिधित्व किया था, है ना। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई आपकी 1885 में, उस समय कुल 72 मेंबर थे, उनमें से हरियाणा की तरफ से एकमात्र लाला मुरलीधर थे। लाला मुरलीधर का संबंध भाई पलवल जिले से है। इनका जन्म पलवल में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि अम्बाड़ा है। इनकी कर्म भूमि क्या है भाई? अम्बाड़ा है। ये कहानी आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस की सर्वप्रथम हरियाणा में शाखा है, वो कौन लेके आए थे? लाला मुरलीधर।
कब लेके आए? अगले साल ही ले आए 1886 में। अम्बाड़ा में कांग्रेस की शाखा सर्वप्रथम 86 में कौन लेके आए? लाला मुरलीधर। उसके बाद में 87 और 88 में हिसार और रोहतक में शाखा लाला लाजपत राय लेके आए। कौन है? लाला लाजपत राय लेके आए थे। और 1907 में आते आते हरियाणा के प्रत्येक जिले में शाखा खुल गई थी। मतलब उस समय जिले तो क्या बोले, अपने हर एक बड़े बड़े शहरों में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी 1907 में। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कांग्रेस से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नजफ खां ने, एक आदमी है नजफ खां, ठीक है, नजफ खां, इसने बिलोचों से हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र छीन लिए थे? तो एग्जाम में आएगा नजफ खां ने बिलोचों से, बिलोचे थे ना, उनसे कौन कौन से स्थान छीन लिए? सोनीपत, रोहतक, भिवानी। उपरोक्त सभी तीनों स्थान छीन लिए थे भाई किसने? नजफ खां ने, ठीक है, बिलोचों से छीने थे। अगला क्वेश्चन देखिए। बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो बाबा रामेश्वर धाम है आपका, ये भाई महेंद्रगढ़ के बामनवास में है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के बामनवास में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आइए। अगला आप क्वेश्चन देखिए। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया था? कुरुक्षेत्र में आपके बहुत सारे मंदिर हैं। बिड़ला मंदिर है, जुगल किशोर बिड़ला ने बनाया था, आपको पता होगा, जिसकी दीवारों पे गीता के श्लोक अंकित हैं। इसके अलावा भद्रकाली माता मंदिर, जिसे देवी कूप मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा अपने बात करें स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। कार्तिकेय मंदिर कहाँ पे है? आपका पेवा में है, ठीक है। तो ये मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। इन सभी मंदिरों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसकी स्थापना बाबा श्रवणनाथ ने करी थी। किसने करी थी भाई? बाबा श्रवणनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए। हीरा सिंह चिनारिया, आदमी का नाम क्या है भाई? हीरा सिंह चिनारिया ने कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बताइए, अपने हीरा सिंह चिनारिया ने कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर प्रजामंडल का आंदोलन किया? तो राइट आंसर क्या रहेगा? जींद रियासत। सही उत्तर क्या रहेगा इसका? जींद रियासत इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रजामंडल आंदोलन का ये पहले जींद रियासत का बंदा था हीरालाल चिनारिया, बाद में प्रजामंडल आंदोलन में इसने भाग लिया। अगला देखिए। हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो भाई साहिबी नदी, ये तो अपना आएगा ही नहीं भाई शिवालिक में। मारकंडा मान सकते हैं। सरस्वती, ये भी अपने बात करें भाई हरियाणा से उद्गम माना गया है। घग्गर, तो घग्गर थोड़ी ऊपर से निकलती है, पंचकुला के कालका में आती है भाई, है ना। अगर बात करें अपनी मारकंडा की तो ये निचली साइड से निकलती है। उत्तर सही क्या रहेगा? मारकंडा, जिसे आप अरुणा नदी भी कहते हैं, अरुणा नदी भी कहते हैं। मारकंडा नदी हरियाणा के अम्बाड़ा से होती हुई कुरुक्षेत्र में जाती है। और कुरुक्षेत्र में सनित सरोवर झील है भाई, सॉरी सनित सरोवर क्या? सनिस्सा झील। झील का नाम क्या है? सनिस्सा झील। सनिस्सा झील के पास है अपने बात करें जो अपने प्राचीन समय में सरस्वती बहती थी, इसमें मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। किस झील? सनिस्सा झील। कहाँ रहेगी? कुरुक्षेत्र में रहेगी जी। चलिए, मारकंडा की लंबाई 90 किलोमीटर, इसकी सहायक नदी टांगरी की 70 किलोमीटर। हिसार, सिरसा और झांसी में किस यूनिट ने बगावत की थी? तो भाई किस यूनिट ने बगावत करी थी? हरियाणा लाइट इंफेंट्री, या बात करें 60वीं 70वीं यूनिट, ए बी दोनों कोई नहीं। तो याद रहे, हिसार, सिरसा और झांसी से हरियाणा लाइट इंफेंट्री, ये जो अपने यूनिट थी भाई अंग्रेजों के टाइम में, जैसे आज रेजिडेंट बनती है ना, सिख रेजिडेंट, जाट रेजिडेंट, वैसे ही बनती थी ये। तो ये हरियाणा लाइट आपको याद करना है, यूनिट थी एक अपने हरियाणा लाइट 40 नाम से भी यूनिट थी। अगर यहाँ 40 होता ना 60-70 की जगह
तो उत्तर दोनों हो जाता, अदरवाइज ये नहीं दिया गया है तो आपको आंसर करना है केवल ए, उत्तर इसका बिल्कुल सही है। लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए एक बार जरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में बाबा काली कमली वाले का डेरा है नामक धार्मिक स्थल का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है भाई? सही आंसर बताइए। इसमें अपना देखो प्रश्न नंबर ऑप्शन ए स्वामी अपने राम तीर्थ नहीं है जी, श्री स्वामी अपने विशुद्धानंद महाराज, या कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी परमानंद महाराज, या अपने स्वामी परमानंद महाराज। ये दो बार आ गया ना, ठीक है। इसका उत्तर रहेगा बी स्वामी विश्वनानंद अपने महाराज। ये राइट आंसर रहेगा इसका बी। आगामी एग्जाम में आ जाए तो डिट्टो कराना भाई। अगला देखिए, नौजवान भारत सभा भिवानी केंद्र, इसकी स्थापना किसने करी थी? किसकी भाई? नौजवान भारत सभा की भिवानी में जो स्थापना करी वो किसने करी थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका भाई? राधा कृष्ण वर्मा, राधा कृष्ण सिंह और अपने भगवान दास, या राधा कृष्ण शर्मा। ये भाई अपने राधा कृष्ण शर्मा आ गया, ठीक है। अलग अलग टाइप के बना रखे हैं, तो आपको राधा कृष्ण वर्मा के बारे में ध्यान में रखना है। उत्तर सही क्या रहेगा? ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। ये लीजिए 53 के बाद 54 पे, सॉरी। दिव्यावदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन किया गया है? तो दिव्यावदान में हरियाणा के रोहतक और अगरवा दोनों शहरों का वर्णन किया गया है। दिव्यावदान आपको याद रहे किस धर्म से संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित ये एक ग्रंथ है। याद रहे बौद्ध धर्म से संबंधित क्या एक ग्रंथ है दिव्यावदान, जिसमें रोहतक और अगरवा का जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 नंबर है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा को बर्मा प्रदेश, बर्मा की उत्तरवेदी और बर्मा ऋषि प्रदेश, सारे ही सही हैं बिल्कुल, ऑल राइट। इन नाम से जाना जाता था हरियाणा को पहले, क्योंकि ये भगवान वर्मा की भूमि है भाई अपनी हरियाणा। क्वेश्चन अगला देखिए, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो कौन सा वो भरतवंशी शासक था जिसने हरियाणा प्रदेश में विजय अभियान शुरू किया? तो आंसर क्या रहेगा? सूदास, है ना। सूदास बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का HSSC का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो भी बौद्ध काल में जो महाजनपद थे ना, इनमें आधुनिक हरियाणा के कुरु और पांचाल, ये दो अपने स्थान थे शामिल। कुरु और पंचाल दो ये जो ऐसे भाग हैं जो कि अपने बौद्ध काल के समय महाजनपदों में अपने आधुनिक हरियाणा के भाग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 57 के बाद 58 नंबर, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करा था तोमरों के समय? तो भाई अपने चौहान शासक का नाम बताइए जिसने जब तोमरों का राज था हरियाणा में उस समय आक्रमण किया था। तो कौन थे भाई? अर्णवराज। आपको आंसर क्या करके आना है? अर्णवराज करके आना है। सी उत्तर बिल्कुल इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला ये देखिए, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा की शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने के लिए अपने हरियाणा में लगभग सभी वन कटवा दिए। यह कब प्रयास किया? वन ना देना, वन इसमें नहीं दिया हुआ, फिर भी आपका उत्तर क्या रहेगा भाई? 1265 ईस्वी में। 59 का ए उत्तर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ALM एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरठ का नायब कोतवाल। तो आंसर रहेगा राव कृष्ण गोपाल। आंसर क्या रहेगा भाई? राव कृष्ण गोपाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आइए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में
हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए इससे पहले कोलकाता में हुआ, उसका तो लाला मुरलीधर ने किया था। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है नागपुर में हुए, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पंडित नेकीराम शर्मा। सही आंसर क्या रहेगा? पंडित नेकीराम शर्मा, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पे पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया? तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस के आदेश पर अपनी बात करें स्वतंत्रता दिवस बनाया गया हरियाणा में 12 जनवरी 1932 में। 12 जनवरी को याद कर लेना, युवा दिवस आता है भाई। कौन सा दिवस आता है? युवा दिवस बनाया जाता है 12 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आइए। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धे का बोलबाला था? तीसरी शताब्दी में योद्धों का राज था हरियाणा के रोहतक इलाके में। और एक प्रश्न आया था एक बार अच्छे से सी ने पूछा था कि बताइए योद्धे गणराज्यों की राजधानी क्या थी? आंसर रहेगा रोहतक। अगर रोहतक ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर नौरंगाबाद, जिसे परकृतनाक कहते थे। नौरंगाबाद अगर ये ना मिले तो आप आंसर क्या करोगे? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहाँ पड़ता है आपका? भिवानी में। और नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या था भाई? परकृतनाक। क्या था? परकृतनाक इसका प्राचीन नाम था। पहले आपको रोहतक ही देखना है, राजधानी में भी यहीं पे इनका बोलबाला था, याद रहे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए रोहाना, मितातल, हिसार, रानिया, सिरसा या कोसली। तो इसका आएगा मितातल। मितातल हिसार के बजाय यहाँ क्या लिख देंगे आप? भिवानी लिख देंगे। मितातल भिवानी। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के पूछ लिए जाए तो आप आंसर फिर भी आंसर क्या करोगे? मिताथल। ठीक है, मित्ता आएगा, मिताथल। ठीक है, हाँ इसमें मिथाथल लिख रखा है। देखिए आमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त दो स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं? तो देखिए आमीन गांव जो कुरुक्षेत्र में है, ठीक है भाई, यहाँ की अगर आप बात करें तो दो स्तंभ मिले हैं, ठीक है, जो किस काल की कला को दर्शाते हैं। तो आपको आंसर क्या करना है? सुग काल। सही उत्तर क्या रहेगा भाई? सुग काल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद जिले के समीप किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद जिले के पास, देखिए ये प्राप्त हुआ है राखी गढ़ी से। आपको ध्यान में रखना है विराट टीला। अब यहाँ कह रहे हो जींद जिले के समीप, अगर राखी गढ़ी देखी जाए तो जींद के नज़दीक है, हिसार से दूर है। आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ का। अपने जो ये नारनौंद है ना, उस साइड में पड़ती है राखी गढ़ी। तो जींद से नज़दीक है राखी गढ़ी, हिसार से दूर है। लेकिन जिला कहाँ है? राखी गढ़ी हिसार जिले में आती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका राखी गढ़ी इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में हड़प्पा परवर्ती संस्कृति और चित्रित स्लेटी पात्र अपने बात करें सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी हड़प्पा परवर्ती संस्कृति है, इसकी चित्रित स्लेटी पत्थरों की सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है? तो आंसर देना है भगवानपुरा। और भगवानपुरा आपका कहाँ पड़ता है जी? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए। 68 देखिए, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व, यानी महाभारत से बहुत साल पहले पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? सेम डिटो अभी हाल फिलहाल एलएम एग्जाम में आया हुआ कृषि युग। एचएसएससी ने उत्तर भी क्या माना? कृषि युग। रिवाइज आंसर की में भी क्या माना? कृषि युग माना। क्लियर हुआ? तो इस ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर डी कृषि युग करके आओगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब करी? सबको पता है 1923 में करी, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर छोटू राम ने, इन दोनों आदमियों ने मिलकर अपने, याद रहे प्लस कर देते हैं, मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। अकेले छोटू राम ने नहीं बनाई, साथ में फजली हुसैन नाम का व्यक्ति था। क्लियर हुआ? चलिए 1923 की बात है। इसके बाद में छोटू राम ने जमींदारा लीग बनाया था 24 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जहांगीर शाह कुली खान ने कराया। जहांगीरदार, जहांगीरदार मतलब वहाँ की जहांगीर इसके पास थी भाई, जमीन जायदाद, ठीक है। तो जो जल महल है इसका निर्माण है शाह कुली खान ने कब करवाया था? तो आपको आंसर देना है 1591 में। किसके समय करवाया होगा? 1591 में कौन था? अकबर था भाई। राजा कौन था? अकबर राजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने, राव अपने गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप राव तेज सिंह तालाब का निर्माण करवाया था। तो 1810 से 1815 ईस्वी के बीच में। तो याद रहे, राव तेज सिंह तालाब कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। इसका निर्माण करवाने वाला कौन है? नंदलाल। कौन है भाई? नंदलाल अहीर है। नंदलाल अहीर कौन था? अपने बात करें, राव गुजरमल का पुत्र था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वॉर या वॉर बोल दे हीरो मेमोरियल, ठीक है, वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? तो किसे कर रही है भाई? काला अम्ब को। राइट आंसर क्या रहेगा? काला अम्ब। काला अम्ब पानीपत की किस लड़ाई से संबंधित है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है काला अम्ब। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। जी तारीख क्या है? 14 जनवरी 1761। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच अब्दाली जीता, अहमद शाह अब्दाली जीता, मराठे इसमें हार गए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मडलोडा यानी मतलोडा आएगा ये। मतलोडा गुरुग्राम के समीप, ठीक है, ये मडलोडा है, ठीक है भाई। अगर बात करें ना आप, एक मतलोडा पानीपत में भी है, के समीप सराय अलावर्दी नामक गांव में मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद बनाई थी सराय अलावर्दी नामक गांव में। आज भी इस मस्जिद को सराय अलावर्दी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करनाल के अंतर्गत आने वाले स्थान पानीपत के तीसरे युद्ध के समय, यानी इस युद्ध से पहले पूर्व, अहमद शाह अब्दाली ने, किसने? अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था। कौन सा? कूंजपुरा। और कूंजपुरा कहाँ पड़ेगा आपका? करनाल में। कहीं सोचो जी पानीपत का युद्ध करनाल में, तो देखो पानीपत है ना, पानीपत आपका ये करनाल से अलग हुआ है। पानीपत के ऊपर जिला कौन सा है जी? करनाल। 2 बार जिला बना था ना, 89 में बना था, दूसरी बार 91 में से अपने क्या है खत्म करके 92 में से दोबारा से जिले का दर्जा दिया गया। ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आइए। जिला यमुनानगर में स्थित किस ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारत कालीन राजा शांतनु से माना जाता है? तो भाई यमुनानगर में ऐसा कौन सा गांव है जो महाभारत कालीन शांतनु का गांव या शांतनु के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा रहेगा?
अपने बस्तनौर, ठीक है, इसको सही नहीं लिख रखा, क्या आ जाएगा बसंतनौर, ठीक है भाई, ये एक पूरा गांव का नाम है। यहाँ पे हाथी पुनर्वास संस्थान है, क्या है भाई यहाँ पर हाथी पुनर्वास संस्थान भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने 76 नंबर, जिला अम्बाड़ा में स्थित किस कस्बे को सिरमौर, सिरमौर पड़ता था हिमाचल प्रदेश में भाई, आज भी हिमाचल प्रदेश में, के राजा लक्ष्मी नारायण ने बनाया था। यानी सिरमौर का राजा था लक्ष्मी नारायण। इसने क्या किया भाई, इसने अपने हरियाणा में अम्बाड़ा में कस्बा बनाया था। नाम क्या है जी, नारायणगढ़। कस्बे का नाम क्या है, नारायणगढ़ कस्बा है, जो कि लक्ष्मी नारायण नामक व्यक्ति ने बनाया। नाम से मिला लीजिए, लक्ष्मी नारायण, नारायणगढ़। कहाँ का राजा था, तो सिरमौर का राजा था। जिस तरह आप पढ़ते हैं कलसिया के राजा के बारे में, जैसे छछरौली का जो राजा था नाम क्या था, कलसिया, ठीक है, वैसे ही आपको याद करना है कि हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सिरमौर जिला, ठीक है। सिरमौर जिले का राजा था लक्ष्मी नारायण। क्या नाम था भाई, लक्ष्मी नारायण। इसने अपना एक कस्बा बनाया अम्बाड़ा में, नाम क्या रखा, नारायणगढ़। देखो लक्ष्मी नारायण, वहाँ नारायण नाम है, यहाँ भी नारायण का गढ़ यानी नारायण का किला। इस हिसाब से मेन बात ये है कि लक्ष्मी नारायण कहाँ का राजा था, सिरमौर का राजा था। सिरमौर आपका कहाँ पड़ेगा भाई, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, जिला सिरसा के एलनाबाद नामक कस्बे का पहले नाम क्या था। तो भाई एलनाबाद का नाम था खड़ियल। क्या नाम था पहले भाई, खड़ियल नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए इस टाइप में भी आ जाए तो सिरसा का पहले एक ही नाम था प्राचीन, सेरिस्कम। कहा जाता है कि यहाँ का एक अज्ञात राजा जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, राजा सार्स ने यहाँ पर एक किला बनाया था, ठीक है, कहाँ पर, सिरसा में, ठीक है, उसी से इसका नाम पड़ा है। रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध हाजी आसिक अली के द्वारा कब बनाया गया। तो रोहतक में जो लाल मस्जिद है आपकी कहाँ पर है, रोहतक में, एक रेवाड़ी में भी है। इसको व्यापारी था एक हाजी आसिक अली, इसने बनाया था कब, 1939 में, ठीक है। एक रेवाड़ी में जो है भाई अपनी रेड मस्जिद जिसे लाल मस्जिद कहते हैं, ये अकबर के टाइम बनी थी। अकबर के टाइम कब बनी थी, 1570 के नियर बाई, ठीक है। तो 1570 में रेवाड़ी में लाल मस्जिद है और 1939 में, ये काफ़ी टाइम बाद में बनी है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 100 साल भी नहीं हुए पुराने। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया है। तो भाई ये पुनः रिपीट हो गया, राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया 1958 अधिनियम के तहत किस मकबरे को। तो इसमें टॉपर मकबरा ले लीजिए आप, अपने शेख फरीद वाला नहीं आएगा, बुअल ईसा नहीं आएगा, पीर जमाल वाला भी नहीं आएगा, शेख चिल्ली, चहली लिख रखा है ना, शेख चिल्ली, जो कि आपके कुरुक्षेत्र में न होके प्रॉपर कहाँ है, थानेसर में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भाई अपने दारा सिको, औरंगजेब के बड़े भाई ने इसका निर्माण करवाया था, दारा सिको ने। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, अगर इसकी शताब्दी पूछ ली जाए तो दारा सिको औरंगजेब का भाई था ना, औरंगजेब के बारे में आपको इतना तो पता ही होगा कि 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इससे पहले यानी लगभग 1600 के नियर बाई कुछ डेट में करवाया होगा इसका निर्माण है। एग्जिट डेट तो नहीं दी हुई, कहीं 1650 दी हुई है, कहीं 1648 दी हुई है। तो अपनी शताब्दी कौन सी हो जाएगी, 17वीं शताब्दी हो जाएगी जी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए एक बार फटाफट, क्वेश्चन नंबर 81, नहीं है भाई इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आज आपके लिए अपने ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं उनके लिए थी कि अगर कोई यूट्यूब पे भी देख रहा है इस वीडियो को तो अपनी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास डाली गई है, क्लास नंबर 2। आगे वाली सारी क्लासें अपनी ऐप में आएगी। बहुत सारे सोचेंगे कि यूट्यूब पे क्लास नहीं आ रही, जल्द ही यूट्यूब पे
किताब के साथ मिलता हूँ हरियाणा जीके की। एक बार आप ये अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, 5000 MCQ रहेंगे विद करंट अफेयर, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि राजेश सर आपको MCQ करवाएंगे इंडिया के, मैं आपको हरियाणा के। करंट अफेयर इंडिया की राजेश सर हरियाणा की मैं, दोनों चीज़ आपको इसके अंदर रहेगी। 5000 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। अगर कोई भी बाहर से है, अपनी कोचिंग ज्वाइन करना चाहे, CET टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहे, तो दीवान सिंह एकेडमी ऋषि नगर हिसार में मोबाइल नंबर दिए गए हैं, कॉल कर सकता है। आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।